बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया की बड़ी दो ताकतें अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमलों का एक नया फेज शुरू कर रही हैं। तेहरान और बैरूत को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन ईरान ना झुक रहा है ना टूट रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दी गई है, अमेरिकन एम्बेसी पर ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, गल्फ में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दागे जा रहे हैं। ये दो सुपर पावर्स के अगेंस्ट ईरान की कमाल रेजिस्टेंस की जिंदा मिसाल है। ट्रंप और नेतन्याहू की धमकियां कि 4-5 हफ्ते के अंदर मतलूबा टारगेट्स पूरे कर लिए जाएंगे और जंग खत्म कर दी जाएगी, लेकिन ईरान की बेहतरीन स्ट्रेटेजी और बेमिसाल बहादुरी ने इन्हें हिला के रख दिया है। इनकी सोच से ज्यादा मजबूत साबित हो रहा है अकेला तनहा ईरान। आज की हम इस वीडियो में कुछ ताजा तरीन अपडेट्स की कॉन्टेस्ट में ईरान की हिम्मत और बहादुरी के साथ अमेरिका और इसराइल के अग्रेशन को फेस करने की वो हकीकत आपके सामने रखेंगे जो मीडिया छुपा रहा है। अमेरिका और इसराइल ने तेहरान और बैरूत पर बेक वक्त हमले किए हैं। ईरानी डिफेंस इंस्टॉलेशन और हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरानी रेड क्रेसेंट के मुताबिक 500 से ज्यादा शहरी और फौजी हलाक हुए हैं, जबकि ईरान ने जवाब में अमरीकी इत्तेहादियों पर मिसाइल अटैक किया है। ईरान का ये दफाई हिकमत अमली देखने वाली है। अली खमेनाई की शहादत के बाद ईरान ने IRGC को मरकजी किरदार देकर एक यूनाइटेड कमांड कायम की है, जो अमेरिका और इसराइल की उस जारियत को कमजोर करने में कामयाब हो रही है जो ईरान के अगेंस्ट लॉन्च की जा रही है। ट्रंप की ये बड़ी लहर वाली धमकियां सिर्फ इंतशार फैलाने के अलावा और कुछ नहीं है, जबकि नेतन्याहू की लड़ाई जल्द खत्म हो जाने की बातें भी झूठी उम्मीद है। ईरान की सबसे बड़ी बहादुरी यह है कि वो इस हमले के बावजूद अपने रीजनल अलाइज को एक्टिव करके अमेरिका को डिफेंसिव पोजीशन पर पुश कर रहा है, जो ये साबित करता है कि जारियत का जवाब सिर्फ ताकत से ही नहीं, हिम्मत से भी देना मुमकिन है। ये ग्राउंड रियलिटी ईरान की बहादुरी और इस्तकामत आलमी ताकतों को चैलेंज कर रही है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया है, जिससे आलमी तेल की सप्लाई खतरे में पड़ गई है। इसके साथ ही ईरानी ड्रोन्स ने रियाज में अमेरिकन एम्बेसी को निशाना बनाया, जहां पे मामूली नुकसान की रिपोर्ट है। चीन ने ईरान से रास्ता खोलने की अपील की है, क्योंकि दुनिया का मौशी निजाम चलाने में वो रास्ते बहुत अहम है जिनका कंट्रोल ईरान के पास है। इसके अलावा ईरान की तरफ से गल्फ कंट्रीज में अमरीकी अड्डों पर हमले किए जा रहे हैं। ईरान की ये स्ट्रेटेजिक चाल एक मास्टर स्ट्रोक है। अली खमेनाई की शहादत के बाद ईरान ने अपनी डिफेंस लाइन को गल्फ तक फैलाकर अमेरिका की कमर तोड़ दी है। ये स्ट्रेट की बंदिश न सिर्फ तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा रही है, बल्कि ट्रंप के इकोनॉमिक पॉलिसीज को बुरी तरह नाकाम कर रही है। ईरान की इस रेजिस्टेंस को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि नेतन्याहू की ये जंग सालों नहीं चलेगी वाली बात सिर्फ खाली धमकियां साबित हो रही हैं, जबकि अमेरिका की इस सरफरे एग्रेशन की वजह से रीजनल इंस्टेबिलिटी है। ईरान की बहादुरी का डबल इम्पैक्ट यह है कि वो ना सिर्फ दिफा कर रहा है, बल्कि अमेरिका और इसराइल जैसे इन्वेडर्स की इकोनॉमिक हब को निशाना बनाकर यह पैगाम दे रहा है कि मज़ामत से ही आजादी मिलती है। तसव्वुर करें एक ऐसा मुल्क जो बुरी तरह भरपूर हमलों के बावजूद दुनिया की लाइफ लाइन रोक दे। ये ईरान की हिम्मत है जो तारीख रकम कर रही है। अमेरिकी सदर ट्रंप का यह दावा था कि ईरान पर हमले 4 से 5 हफ्ते चलेंगे, लेकिन जरूरत पड़ी तो इसे स्ट्रेच भी किया जा सकता है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट से अपने शहरियों को निकल जाने का हुक्म दिया है, जबकि ईरान ने जवाब में इसराइल पर 100 से ज्यादा मिसाइल अटैक किए हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी कि ईरान की ये रेजिस्टेंस पॉलिसी कमाल की है। खमेनाई की शहादत ने ईरान को कमजोर करने की बजाय एक नई पावर और स्ट्रेंथ दी है। जहां IRGC की लीडरशिप में हमले ट्रंप की मनसूबाबंदी को नाकाम बना रहे हैं, वहां ट्रंप की ये तवील जंग की धमकियां सिर्फ अमेरिकी इंतखाबी सियासत है, जबकि नेतन्याहू की मदद से ये वॉर एग्रेशन रीजनल पीस को तबाह कर रहा है। ईरान ना तो झुक रहा है और ना सरेंडर कर रहा है, बल्कि हिजबुल्लाह और अपने एलाइज को एक्टिव करके अमेरिका को हलकान और परेशान कर रखा है इसने। यह बहादुरी की कहानी है जो ये बताती है कि हमला करने वाला चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन हिम्मत और बहादुरी के सामने बाज औक़ात ताकत भी कमजोर पड़ जाती है। क्योंकि अगर अमेरिका और इसराइल इस जंग में अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब भी हो जाता है, फर्ज कर लें थोड़ी देर, तो भी दुनिया ईरान की इस बहादुरी और बेमिसाल रिटेलिएशन की वजह से इसे याद रखेगी, क्योंकि ईरान दुनिया को यूनाइटेड कर रहा है। एक और न्यूज अपडेट के मुताबिक अमेरिकी फौजियों की हलाकतें 6 हो गई हैं, जबकि ईरान ने बहरीन, कतर, कुवैत और सऊदी अरब में अमेरिकी अड्डों पर ड्रोन मिसाइल हमले किए हैं। इसराइल ने जब जवाब में बैरूत पर बमबारी की है। ईरान की ये रिटेलिएटरी स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी है कि अपने सुप्रीम कमांडर खमेनाई की शहादत के बाद ईरान ने अपनी प्रॉक्सी फोर्सेस को एक्टिव करके अमेरिका की कमजोरियां एक्सपोज की हैं। ये हमले ट्रंप की आखिरी मौका वाली जो बातें उसने की थी, झूठे दावे किए थे, यानी जो ट्रंप ने ईरान को आखिरी मौका दिया था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक कर लें, और नेतन्याहू का जंग जल्द खत्म करने वाला दावे को ईरान की हिम्मत ने चूर चूर कर दिया है। यानी नेतन्याहू शॉर्ट वॉर एंड क्विक एंड चाह रहा था जंग को लेकर, ताकि उसकी सियासी हैसियत मजबूत रहे और जंग अपने मुंतकी अंजाम तक पहुंचे, उनके मतलूबा अहदाफ उन तक
پہنچانے کے بعد ایران کی بہادری کا یہ بہت انوکھا سا ایک اینگل ہے کہ نہ صرف وہ اپنے ڈیفنس میں ہے بلکہ اپنے مضبوط انویڈرز کی الائز کو نشانہ بنا کر یہ ثابت کر رہا ہے کہ بہادری اور کنسسٹنسی سے ہی بیلنس آف پاور بدلتا ہے. یہ ایک گلوبل چیلنج ہے جو وار ایگریشن کو ناکام بنا رہا ہے. یہ تھی وہ نیوز اپڈیٹس جو ایران کی بہادری کی گواہی دے رہی ہیں. امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کے باوجود ایران کی ہمت دنیا بدل رہی ہے. انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے فی امان اللہ.